क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ऋषभ शर्मा। आज मैं आपके लिए एक कमाल की चीज लेकर के आया हूँ जो आपका काम चुटकियों में कर देगी। अगर आपको उस काम को करने में घंटों लगता है तो ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो वो आप चुटकियों में काम कर लेंगे। अभी मेरे पास डाटा छोटा है, आपके पास 10 वर्कशीट्स भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30, 40 कितनी भी हो सकती हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो आपका काम वाकई चुटकियों में हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें किया क्या है। मेरे एक कॉलम में क्या है, मंथ्स है जुलाई से लेके मार्च तक के। अब ये जुलाई से लेके मार्च तक के जो मंथ्स हैं, मुझे इनकी अलग अलग वर्कशीट चाहिए। अब मुझे जब इसकी मैं अलग अलग वर्कशीट बनाऊंगा तो पहले इंसर्ट करूंगा, फिर उसको रीनेम करूंगा। तो उससे अच्छा मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारी वर्कशीट्स आ जाएंगी विद देयर नेम्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो उसमें मैं अपना डाटा डालूंगा। जब मैं उसका डाटा डालूंगा तो मुझे अब अलग अलग शीट पर जाना है। तो उसके लिए मैंने एक लिंक जनरेट किया। आप कहेंगे ये लिंक तो आसानी से हाइपर लिंक की हेल्प से होता है। जी हाँ, बिल्कुल हाइपर लिंक की हेल्प से ही हुआ है। बट एक एक शीट में जाके उसको हाइपर लिंक करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने एक ऐसे फॉर्मूला का यूज किया जिससे मैंने एक ही बार फॉर्मूला लगाया और वो सभी शीटों पे हाइपर लिंक अपने आप लग गया। उसके बाद हर चीज है कि उसके पर्टिकुलर मंथ की, देखिए मैं पहले मंथ की कोई भी आपको एक शीट दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मेरे पास जुलाई मंथ की शीट है, तो देखिए इसमें इस उसकी क्वांटिटी परचेज, उसकी टैक्सेबल वैल्यू एंड उसके टैक्सेस वगैरह सब कुछ है इसमें। तो अब मुझे जो है ये यहाँ पर चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये हम वहां पर जाके सम कर देंगे उससे निकल आएगा। जी हाँ, बिल्कुल कर देंगे। बट उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। एक एक शीट में जाएंगे, पहले क्वांटिटी का सम करेंगे, फिर टैक्सेबल वैल्यू का सम करेंगे, फिर आई सी एंड एस, फिर टोटल वैल्यू का। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए। इसको मैंने एक ही फॉर्मूला से इतना छोटा कर दिया कि आप खुद कहेंगे कि ये इससे भी हो सकता था क्या। तो एक और चीज मैं आपको दिखा दूं। जैसे मेरे पास ये जुलाई है तो मैंने यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर से डाटा निकाल रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस डाटा को है ना मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये डाटा डिलीट कर दिया। अब मैं वापस से अपने है ना उस सॉफ्टवेयर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा सिर्फ। मैंने ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ लाके सिंपल सा पेस्ट कर दिया। अब देखिए किस फॉर्मेट में है। मैं सिर्फ एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, ये देखिए मैंने प्रेस कर दी और ये अपने आप इसका जो फॉर्मेट है वो अपने आप चेंज हो गया। देखिए मंथ्स, डेट्स बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ गई, अपने आप बॉर्डर हो गया, उसकी फॉर्मेटिंग ओके होगी। ये देखिए, है ना कमाल की चीज। तो यही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए, आप बहुत चीज गेन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं अब एक नई शीट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे करें। तो लीजिए मैंने एक नई वर्कबुक ले ली है और उसमें ये मंथ्स वगैरह मैंने डाल दी। अब मुझे क्या करना है, ये मंथ्स मुझे यहाँ नीचे वर्कशीट्स में चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ शीट 1 लिखा है आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओल्ड एच यू आर में प्रेस कर रहा हूँ एंड इसका मैं नाम दे रहा हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है तो मैं इसको लिख रहा हूँ डैशबोर्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वीबीए कोडिंग लगानी है। तो उसके लिए मैं ओल्ड F11 दबाऊंगा। तो वो मैं वीडियो वीबीए कोडिंग अगर आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं वो वीबीए कोडिंग जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे कॉपी करके सिर्फ आपने यहाँ इसे पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद जहां पर भी शीट नेम लिखा हुआ ना, उसमें जो आपने शीट का नाम दिया वो डालना है। जैसे कि मैंने उधर दिया डैशबोर्ड, तो मैं यहाँ डैशबोर्ड डाल दूंगा। सेम मैंने वहां पे डैशबोर्ड दिया तो मैं यहाँ पे भी डैशबोर्ड डालूंगा। और एक और चीज का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर रेंज A1 दी है मैंने, तो इस रेंज A1 का मतलब ये है कि A1 जो मेरा कॉलम होगा वो हमेशा हेडिंग का होगा। अगर मान लीजिए आप स्पेस दे के नीचे देते हो कोई हेडिंग, तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे A2 में है आपका मंथ, तो यहाँ पे A2 देंगे। और स्टार्टिंग जैसे यहाँ पे मेरी 2 से हो रही है तो मैंने I इक्वल टू में 2 दे रखा है। अगर आप 3 या 4 से करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 और 4 देना है। तो उसके बाद सिर्फ रन पर क्लिक करना है और आपकी शीट्स तैयार है। ये देखिए, तो वापिस से मैं आ जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट में। ये देखिए मेरी सारी शीट्स तैयार होगी। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, लिंक करना है। तो वो लिंक करने के लिए मुझे क्या करना है, तो देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला का यूज करूंगा जिसका नाम ही है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग दूंगा डबल इन्वर्टेड कोमा से। उसके बाद मैं
दूंगा हैश, और अब मैं लगाऊंगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा। देखिए इसका क्या हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, अगर आपने देखा होगा कि मैं किसी भी शीट में जाता हूँ, तो उस शीट में जब मैं जाता हूँ तो वहां जब मैं प्रेस करता हूँ तो पहले आता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर उस शीट का नाम, जैसे जुलाई है तो जुलाई, फिर लास्ट में सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद होता है, देन एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान आ जाता है, और फिर आप जिस सेल पे क्लिक कर रखा होता है तो वो सेल का नाम आ जाता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर देनी है, तो वो मैं कैसे दूंगा? देखिए हैश तो मैंने लगाया हाइपरलिंक के लिए, अब मुझे वो शीट बनानी है, तो हम शीट का नाम क्या है? जुलाई। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करूंगा, एंड एंड का निशान दूंगा। सॉरी एक सेकंड, कुछ तो वापिस से आ गए हम यहाँ। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा और जुलाई पर क्लिक करूंगा और वापिस से एंड लगा करके डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दूंगा। देखिए अब मेरा पहला काम हो गया, पहला मुझे सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर मेरी शीट का नाम देखिए जुलाई आ गया, अब उस सिंगल इन्वर्टेड कोमा का मुझे बंद करना है, मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क, जो मैंने दे दिया। अब मुझे चाहिए उस शीट में आपको किस सेल पर जाना है, क्योंकि जब हम क्लिक करते हैं तो उस सेल का नाम आता है। मैं कहता हूँ मुझे A2 में भेज दो, A2। अब जो मैंने स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कोमा खोला था उसे अब मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब वो पूछ रहा है आप इस लिंक का क्या नाम देना चाहते हो, फ्रेंडली नेम। अब जैसे कुछ नाम अगर खुद से देना चाहते हो कि गो टू, तो आपको इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होगा, और अगर आप सीधा सीधा इसको जुलाई देना चाहते हो तो मैं यहाँ आऊंगा और जुलाई के सेल पे क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा। देखिए इसने जुलाई दी। अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, नीचे तक ड्रैग करूंगा, लीजिए हमारी सारी शीट्स जो है वो लिंक हो गई। अगर आप जुलाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जुलाई पे ले आएगा, वापिस से डैशबोर्ड अगस्त पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अगस्त के A2 टैब में ला रहा है। तो मैं फॉर्मूला दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर आप एड्रेस बार में देखिए, हाइपर लिंक, हैश लगाया मैंने हाइपर लिंक के लिए, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा खोला और फिर शीट का नाम दिया, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा मैंने बंद किया, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, देन जिस सेल पर जाना है वो सेल दिया, और आप क्या नाम देना चाहते हैं वो दिया। देखिए लग गया फॉर्मूला, काफी इजी था। अब मैं वापस से यहाँ आकर के इन सभी शीट्स पे होम का लगाना चाहता हूँ कि मैं वापस से होम टैब पे कैसे आऊँ या डैशबोर्ड टैब पे कैसे आऊँ। तो आप कहेंगे एक एक शीट पे लगाएं, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं जुलाई की शीट पे राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्ट ऑल शीट पे आ जाऊंगा और डैशबोर्ड की शीट से जो है वो हटा दूंगा। अब A1 टैब पे आऊंगा मैं, आप कोई भी टैब ले सकते हैं। वापिस से यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगा मैं, हाइपर लिंक की एंड डबल इन्वर्टेड कोमा, वापिस से हैश सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए मेरे आगे इधर कोई नाम नहीं है, उसमें तो जुलाई था। अब मुझे डैशबोर्ड मैनुअली लिखना है, अगर मुझे डैशबोर्ड मैनुअली लिखना है तो मुझे डबल इन्वर्टेड कोमा और एंड की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा यहाँ डैशबोर्ड लिख सकता हूँ और मेरा सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। अब मेरे को वापस से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, जो मैंने लगा दिया। अब इस नंबर पर जाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे वहां A1 पर भेजो, और डबल इन्वर्टेड कोमा जो हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था वो हमने बंद कर दिया। देखिए अगर आपको सीधा सीधा इसमें टेक्स्ट लिखना है ना, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बीच में वो टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आपको कोई उसको सेल बताना है, जैसे हमने डैशबोर्ड शीट में सेल को बताया था, तो एंड के बीच में वो सेल की रेफरेंस देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा आगे पीछे लगाएंगे। अब फ्रेंडली नेम मैं देना चाहता हूं, जैसे इसे होम, तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन कर रहा हूं, या आप डैशबोर्ड कुछ भी दे सकते हैं, एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। नीचे मेरा होम का निशान आ गया, मैं क्लिक करूंगा होम पे पहुंच गया, यहाँ पर क्लिक करा मैं जुलाई पे आ गया। अब वापिस से मैं अपनी सारी शीट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डैशबोर्ड को हटा रहा हूँ, Ctrl+A कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन सब का फोन टेक करना है। तो उसके लिए मैं ये 11 और ग्रिड लाइंस मैं हटा दूंगा। ये देखिए मैंने ये सारी ग्रिड लाइंस हटा दी। अब वापिस से मैं ये सारी शीट्स को अनसिलेक्ट कर देता हूँ, ये सारी अनग्रुप होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना जो सॉफ्टवेयर का डाटा है वो लेकर के यहाँ आना है। तो उसके लिए मैं वापिस से जाऊंगा और मैं वो सॉफ्टवेयर का जो डाटा है वो यहाँ पर ले आऊंगा। तो देखिए ये मेरे पास डाटा आ गया। अब मुझे वो शॉर्टकट की यूज करनी है जिससे ये अपने आप फॉर्मेटिंग में बदल जाए।
तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो जब मेरे पास ये डेटा आ जाए तो मैं डेवलपर टैब में जाऊंगा। डेवलपर टैब में जाने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस पे पहले क्लिक करूंगा, देन मैं मैक्रो पे क्लिक करूंगा। और मैक्रो का कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं जैसे दे रहा हूँ डाटा सेव, और इसी शॉर्टकट की आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी दे दी एक बार के लिए, और कुछ भी आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। अब ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं पहले इनवॉइस नंबर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे बोल्ड करूंगा, देन मैं इसको जो भी आप ऊपर कलर देना चाहते हैं मैं कलर दे दूंगा। नाउ मैं इसको नीचे तक सिलेक्ट करूंगा। पहले तो मैं इस पर फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर लगाने के बाद मैं इसको Alt HOI करके ऑटो कॉलम विड्थ में कर दूंगा। फिर मैं Alt HBA का यूज करके इस पे पूरे पे फॉर्मेट पे मैं अपना बॉर्डर लगा दूंगा। फिर मैं डेट वाले कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा नीचे, और नीचे तक सिलेक्ट कर दूंगा। देन मैं कंट्रोल 1 पे प्रेस करके कस्टम में आके इसको एक डेट का फॉर्मेट दे दूंगा, DD MMM एंड YYY। नाउ मैं मंथ पे जाऊंगा। मंथ पे जाने के बाद वापिस से कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा एंड फिर से कस्टम पे आऊंगा एंड MMM YYY एंड जो पार्टी नेम लिखा है मैं उस टैब पे एक बार क्लिक करके इसको फ्रीज भी कर दूंगा, वहां पे आप फ्रीज करना चाहते हैं या नहीं। देन मैं टेक्स्ट रेट जहाँ पे उस पर क्लिक करूंगा एंड नीचे तक सिलेक्ट करके Alt HP का यूज करूंगा इसको परसेंटेज में बदलने के लिए। एंड जहां पर भी प्राइस लिखा हुआ है उधर आने के लिए मैं Alt HK फॉर अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर दूंगा। अब ये मेरा सारा काम हो चुका है। तो अब ये क्या करे, वापिस से डेवलपर टैब में जाए एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग यूज रिलेटिव रेफरेंस बंद कर दे। तो लीजिए ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अगस्त में आऊंगा और अगस्त का डाटा जो मेरे सॉफ्टवेयर में है वो उठाऊंगा। तो मैं गया अगस्त में एंड मैंने अगस्त का डाटा जो है वहां से लिया और यहाँ लाके मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हमने जो वहाँ शॉर्टकट की बनाई थी उसकी थी कंट्रोल-Shift-D। वो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये देखिए आ गया ना, पूरी फॉर्मेटिंग हो गई। तो ये एडवांटेज होता है हमारा मैक्रो का, यूज कीजिए, बहुत मजा आएगा। अब मैं एक बार सितंबर के लिए भी आपको दिखा दूं। मैं यहाँ आया अपने सॉफ्टवेयर में एंड देन सितंबर पे क्लिक किया। नाउ कंट्रोल-C, ये लीजिए ये मेरे पास डाटा आ गया। मैं दोबारा कंट्रोल-Shift-D प्रेस कर रहा हूँ, लीजिए। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? मुझे लगता है बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये काम आपका चुटकियों में कर देगी। अब मैं सभी मंथ्स में एक बार डाटा डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने सभी शीट्स पे जो है वो डाटा अपडेट कर दिया है। ये देखिए सभी शीट्स पे जो डाटा है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग से आ चुका है। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है कि अब उसकी क्वांटिटी को या टैक्सेबल वैल्यू को या IGST को, CGST को, SGST को यहाँ पे कैसे लें। तो सबसे पहले मैं ना ऊपर एक 2 रो ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जाना है जुलाई के टैब में। क्वांटिटी का मुझे देखना है किस हमारे कॉलम में है, तो क्वांटिटी मेरे N कॉलम में है। तो मैं एक बारी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ N। टैक्सेबल वैल्यू मेरी P कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P। देन मेरा जो IGST C और S है वो कौन से में है, IGST है मेरा Q में, R में और S में। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q R S एंड टोटल वैल्यू मेरा है U में। तो अब मुझे क्या करना है, तो देखिए जो टेक्निक हमने इसमें यूज करी वो हम इसी में यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा पहले इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में रेफरेंस वही। तो इनडायरेक्ट ने अब क्या करा है, यहाँ पर आके जो हम पहले इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा देन डबल फिर लास्ट में भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा देते थे, वो इनडायरेक्ट ने यहीं पे दे दिया। A4 के आगे अब सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी लग चुका है और एंड में भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा लग चुका है। अब हम यहाँ पे देंगे एंड। अब मैं डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ देना है एक्सक्लेमेशन मार्क, और अब यहाँ पर N है मेरा, N 4 से शुरू हो रहा है। और देखिए अब किसी में कितनी लेंथ है, किसी में कितनी लेंथ है। तो मैं एक बार के लिए मान रहा हूँ कि मेरा ये जो डाटा है वो N1000 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ N1000 दे रहा हूँ और डबल इन्वर्टेड कोमा को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसके आगे फॉर्मूला लगा रहा हूँ सम एंड लास्ट में ब्रैकेट 1 एंड एंटर। ये लीजिए दे दिया ना इसने 37।
अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं हमारी जो ए कॉलम है मैं उसको फ्रीज कर रहा हूँ, एंड नाउ मैं इसको नीचे तक ला रहा हूँ, कंट्रोल डी। ये देखिए हो गया ना चुटकियों में। अगर आप एक एक टैब में जाते तो वहां जाकर के जब इसको सम देते कितना टाइम लगता, तो अब कितना टाइम लगा आपको। अब आप कहे हो इसको पीसीस में कन्वर्ट कैसे किया आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पेस्ट कर दूं, एंड सम दिस एंड दिस। तो सबसे पहले मैं इसको पीसीस में बता देता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम में मैं आया। कस्टम में आने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ 0 अंडरस्कोर पीसी, सॉरी अंडरस्कोर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड टेक। हो गया ना पीसीस में। अब टेक्सेबल मेरे वैल्यू की मेरी क्या है, पी। तो जहां पर भी एन है मैं वहां पी दे दूंगा, जहां पर भी क्यू है, सॉरी जहां पर भी एन है मैं वहां पे क्यू दे दूंगा। अगला मेरा आर, देन एस, एंड देन यू। तो देखिए मैं नीचे तक इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लीज ऑल्ट एच के, हो गया मेरा काम। तो ये डैशबोर्ड, जो आप इस टाइप का डैशबोर्ड बनाने में, अगर इतने छोटा डाटा भी दूं मैं आपको, तो आप इसको लेते आधा घंटा। अगर मैं स्पीडली बनाता, अभी तो मैं आपको सिखाते सिखाते बना रहा हूँ, तो मैं हार्डली लेता 7 से 8 मिनट। तो कितना टाइम इसने आपका जो है बचाया। ऐसे ही अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो और ऐसा आप स्मार्ट वर्क करके दिखाओगे, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुश होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि काफी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।